अहंकार सर्वनाश करता है, या कहें असत्य पर सत्य की जीत, या कहें बुराई पर अच्छाई की जीत, या कहें कर्तव्य निष्ठा का होना, या कहें अनुशासन का होना। ये सारी जो मैं आपको अभी ये बोल रही हूँ ये जुड़ा है विजयदशमी से, यानी कि दशहरा से। तो इसी के साथ साथ हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड इन देयर लाइफ। एंड इसी के साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स डाउन बिलो। एंड आज का जो मेरी वीडियो है ये है विजयदशमी पे, यानी कि दशहरे पे, इसकी सिग्निफिकेंस पे। विजयदशमी का ये दिन यानी कि दशहरे का दिन आज भी भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस वैसे तो जो जोड़ी जाती है वो श्री राम के रावण के वध से जोड़ी जाती है, जिसे हम दशानन भी कहते थे, यानी कि रावण का दूसरा नाम था दशानन। इसी दिन प्रभु श्री राम ने वध किया था, अंत किया था राक्षस रावण का। इसमें क्या होता है कि जो श्री राम होते हैं उनकी जो सौतेली माँ होती हैं वो उन्हें वनवास के लिए भी 14 साल का वनवास मिलता है प्रभु श्री राम को माँ कैकई द्वारा, सौतेली माँ कैकई द्वारा। और प्रभु श्री राम चले जाते हैं वनवास पे। जब वनवास पे जाते हैं तो अपहरण होता है माँ सीता का वहाँ रावण के द्वारा। वैसे तो जो रावण थे वो महापंडित थे। पंडित थे किसके? महादेव के पंडित थे वो। वहां पे पूजा पाठ जब महादेव के कैलाश में होती थी तो वहां पे पंडिताई के लिए पंडित के रूप में रावण को बुलाया जाता था माँ पार्वती द्वारा। तरह से ज्ञात होता है कि जो रावण थे वो भी महाज्ञानी महापंडित थे अपने समय के। ज्ञान था उन्हें अस्त्रों का, शास्त्रों का, शस्त्रों का। उसे ज्ञान था पुराणों का, वेदों का। रावण एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे और पिता तो ब्राह्मण थे लेकिन माता राक्षस वंश की थी। इस तरह से गुण दोनों के आए। ज्ञान पिताश्री का था और जो राक्षसी तमस के गुण आए वो राक्षस वंश के होने के कारण आए। जैसे कि अहंकार का होना, यह अहंकार ही उसका सर्वनाश का कारण बना। रावण के चरित्र में यानी कि व्यक्तित्व में महापंडित, महान पंडित के अलावा तामसिक गुणों का होना, जैसे कि लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, काम वासना, और इसके अलावा जो उसकी बुराइयों का उसका साथ देना, राक्षसों का उसका साथ देना, उसके सर्वनाश का कारण बने। जब उन्होंने सीता माँ का अपहरण किया, तरह से रावण ने सीता माँ का अपहरण किया। और अपहरण करने का जो रीजन यानी कि कारण था वो था शूर्पणखा का नाक कटना, जो कि बहन थी रावण की। उसका बदला लेने के लिए यानी कि प्रभु श्री राम को ये नीचा दिखाने के लिए उसने माँ सीता का अपहरण किया। तो यहीं पे अहंकार आ गया कि मेरी बहन को कैसे कोई ऐसा कर सकता है। लेकिन उसने अपनी बहन के कुकर्म को नहीं देखा, किसी पराये मर्द यानी कि किसी और के पति पर उसने जाके उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करी। यानी कि शूर्पणखा गई थी श्री राम से विवाह के लिए वहां। इस तरह से जब प्रभु श्री राम ने वध किया रावण का, मिलकर किससे? वानर सेना के साथ मिलकर प्रभु श्री राम ने, और उसी में थे प्रभु श्री हनुमान भी। उनकी मदद से प्रभु श्री राम ने अंत किया, वध किया रावण का लंका जाकर। और इस तरह से अच्छाई ने बुराई पर अपनी जीत को दर्शाया और स्थापित किया। इसी के साथ साथ असत्य पर सत्य की जीत को भी यहीं से देखा जा सकता है। प्रभु श्री राम ने अपने काल में यानी कि अपने समय में इस तरह से राम राज्य की स्थापना करी, एक राक्षस का यानी कि रावण का अंत करके बुराई पे अच्छाई की जीत की स्थापना करी प्रभु श्री राम ने। और इस तरह से अहंकार का सर्वनाश होता है, ये भी यहीं से हमें पता चलता है। ये जो दिन है जो हमारे श्री प्रभु राम ने जो विजय प्राप्त करी थी दशानन पे यानी कि रावण पे, ये दिन आज भी मनाया जाता है दशहरे के रूप में। उत्तर भारत के जो मैक्सिमम जो एरिया है वहाँ पे रामलीलाओं का आयोजन होता है आज भी। और रामलीला में युद्ध दर्शाया जाता है प्रभु श्री राम और रावण के बीच का। ये जो दिन है इसकी एक और सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो इसकी सिग्निफिकेंस है वो है माँ दुर्गा से यानी कि जगदम्बा के अवतार से। नवरात्रि का भी इसी से संबंध है।
कैसे? जैसे कि सभी को पता है कि 9 दिनों के लिए माँ जगदम्बा ने युद्ध किया था एक राक्षस से जिसका नाम था महिषासुर, और इसका जो अंत होता है माँ 9वें दिन पे करती है, 9वें नवरात्रे पे करती है। इस तरह से उन्हें विजय प्राप्त होती है 10वें दिन, और इसलिए इसे विजयदशमी भी कहा जाता है, दशहरा भी कहा जाता है। और इसी दिन करती है माँ स्थापना अगेन से मानव हित के लिए, सत्य की और बुराई पे अच्छाई की जीत की। जो 9 दिनों का युद्ध होता है माँ जगदम्बा और यानी कि माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच, ये अगर आपको जानना है यानी कि नवरात्रि के बारे में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, वहां पे मैंने इसे डिटेल में मेंशन यानी कि डिस्कस भी किया है। इसी के साथ साथ ये सिग्निफिकेंस इस दिन की यहीं से बढ़ जाती है क्योंकि इसी दिन माँ दुर्गा का जो विजय थी उस राक्षस महिषासुर पे, वो स्थापित हुई। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये दिन यहाँ से पता चल रहा है। थर्ड जो इसकी सिग्निफिकेंस है इसी दिन की, तो ये है महाभारत से रिलेटेड, जिसमें जो पांडव होते हैं जब वो वनवास पे जाते हैं और उनका वनवास जब पूर्ण होता है तो उन्हें शस्त्रों की प्राप्ति होती है इसी दिन। और ये जो पूरा उनका वनवास होता है ये भी इसी ही दिन होता है, यानी कि विजयदशमी दशहरे के ही दिन। पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होता है इस ही दिन यानी कि विजयदशमी के दिन, और इन्हें शस्त्रों की प्राप्ति होती है एक पेड़ के नीचे जिसका के नाम है शमी, शमी पेड़ के पास। और इसका जो शमी पेड़ का जो महत्व है ये यही है कि इसकी पूजा आज भी की जाती है इसी दिन पे कई जगहों पे। जैसे कि ये जो शमी पेड़ का ये जो पत्ते हैं जब इनको लाया जाता है घर पे, यानी कि रात के समय लाना है, इतना शुभ माना जाता है कि इसे जोड़ा जाता है सोने चांदी की प्राप्ति से, यानी कि धन दौलत की प्राप्ति से, साथ में सुख समृद्धि से भी। आज ही के दिन यानी कि विजयदशमी के ही दिन मां सती ने खुद को प्रदान किया था अग्नि को, यानी कि समा गई थी वो अग्नि में। वैसे आज का जो दिन है इसकी सिग्निफिकेंस तो यहीं से पता चल रही है कि 3 बड़े इवेंट्स जो है वो आज ही के दिन हुए थे, यानी कि विजयदशमी के ही दिन हुए थे। इस दिन को इस तरह से याद करने के लिए, यानी कि महिषासुर का वध करने के लिए मां शक्ति द्वारा यानी कि शिव शक्ति द्वारा या फिर कहें दुर्गा द्वारा मनाया जाता है वेस्ट बंगाल में बड़ी धूमधाम से। बड़े बड़े पंडालों को सजाया जाता है माँ के वहां पे, जिस तरह से दशहरे की जो हमारा दशहरा जो उत्सव है उत्सव की तरह मनाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। अब जब आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में सैनिक या योद्धा इसी दिन विजयदशमी के दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे और कई शुभारंभ करते थे अच्छे कार्यों का, क्योंकि आज ही के दिन अच्छाई की विजय थी बुराई पे, असत्य की हार थी सत्य से। तो इसलिए आज के दिन की जो सिग्निफिकेंस यानी कि जो शुभता थी इसी का प्रतीक थी कि जो आज स्टार्ट करेंगे कार्य वो अच्छा ही होगा, यानी कि विजयदशमी पे जो स्टार्ट करेंगे कार्य। इसी के साथ साथ जो किसान थे उनके लिए नई फसल का आगाज होता था और जो फसल उन्होंने बोई होती थी उसकी हार्वेस्टिंग का सीजन भी ये होता था। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मेहनत का उनके फल मिलता था। ऐसे तो विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है रावण के वध के लिए, पुतलों को जलाया जाता है जगह जगह पे रावण के, लेकिन एक रावण हमारे अंदर भी बैठा होता है, जैसे कि हमारे जो तामसिक जो ये रावण, एक रावण हमारे अंदर होता है तामसिक गुणों के साथ, यानी कि अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अंदर भी होते हैं। तो इनका खात्मा भी यानी कि इनको समाप्ति करना, इनका वध करना, यानी कि इनको अपने कंट्रोल में लाना, इंद्रिय शक्तियों को कंट्रोल में पाना भी कहा जा सकता है कि विजयदशमी जैसा ही है। पुराणों के अनुसार ये जो दिन था विजयदशमी का जो दिन था, पर्व था, ये बहुत सादा था, ईश्वर के प्रति ये भक्ति का प्रतीक था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या होने लग पड़ा कि अब ये हमें आडंबर के इक्वल ही लगता है, यानी कि पैसा और वक्त की बर्बादी ही लगती है कुछ लोगों को। क्यों लगती है? क्योंकि इस दिन को हमने इतना एक्सपेंसिव बना दिया। ये पर्व हमारे वक्त के साथ साथ बदलते गए, इनका जो महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो भी बदलता ही गया। जैसे कि आज के टाइम में कई लोगों को ये पैसे और वक्त की बर्बादी ही लगते हैं, क्योंकि पटाखों का जलाना, इस एक्सपेंस बढ़ गया, प्रदूषण का आना इसमें। दशहरे यानी कि विजयदशमी के दिन आज भी भारतवर्ष में कई क्षेत्रों में, कई एरियाज में आज भी मेलों का आयोजन होता है जो कि आपसी भाईचारे और तालमेल को दर्शाता है। इसी के साथ साथ
जो हमारे जो इससे हमें शिक्षा मिलती है यानी कि माँ दुर्गा से यानी कि नवरात्रि से। दूसरा प्रभु श्री राम से जो कि विजयी उन्होंने प्राप्त करी थी रावण पे। तीसरा है ये है पांडवों से, जब उन्होंने पूरा अपने जो अज्ञात वनवास है वो पूरा किया था और उन्हें शस्त्रों की प्राप्ति हुई थी। इन सभी ने एक ही चीज को दर्शाया, वो थी कर्तव्य निष्ठा। दूसरा थी जो बुराई थी उस पर अच्छाई की जीत। तीसरा था असत्य पर सत्य की जीत। इसी के साथ साथ अनुशासन को भी इन्होंने ही दर्शाया। इन सभी पौराणिक कथाओं ने एक ही जो कह सकते हैं शिक्षा दी, वो ये थी कि शास्त्र और धर्म की स्थापना के लिए और आत्मरक्षा के लिए धर्म का पालन करते हुए शास्त्रों का उपयोग करना एकदम अनिवार्य और उचित है। यानी कि इसमें कोई बुराई नहीं है। धर्म की स्थापना के लिए ये सब करना, धर्म का पालन करते हुए शास्त्रों का उपयोग करना एकदम उचित है। बुराई का सहन नहीं किया जा सकता, बुराई को सहन नहीं करें, यही दर्शाया गया। और आज का मेरा ये जो वीडियो है ये यहीं तक, और इसी के साथ फिर से दोहराऊंगी, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स डाउन बिलो। एंड इसी के साथ साथ हर हर महादेव, जय श्री राम एंड जय माता दी।